कहानी की शुरुआत 1959 से होती है, जहाँ पर हम जंगलों से होते हुए ट्रेन को जाते देखते हैं। उसी ट्रेन में हेलबॉय और उसकी पूरी टीम होती है। दरअसल ये सभी लोग अपने एक मिशन को कंप्लीट करने जा रहे थे, जहाँ इन्हें एक बहुत ही बड़ी मकड़ी को दूसरे शहर पहुँचाना था और वो मकड़ी एक बॉक्स के अंदर पैक होती है। पर अचानक से ही वो मकड़ी पता नहीं कैसे बॉक्स से बाहर आ जाती है, जिसके बाद इन लोगों को संभालने का मौका नहीं मिलता और इसी अफरा तफरी में ट्रेन पूरी तरह से हिलने लगती है। हेलबॉय उस मकड़ी को किसी तरह से पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो मकड़ी हमला करके अचानक से ही ट्रेन के एक डिब्बे को नीचे गिरा देती है और वो डब्बा नीचे जाके जंगल में रुकता है। अब उस डिब्बे से सही सलामत हेलबॉय और जोई बाहर निकलते हैं, पर उनके बाहर आते ही वो मकड़ी इन पे हमला कर देती है, जो देखकर हेलबॉय उस मकड़ी से जमकर मुकाबला करता है, पर वह मकड़ी उसके ऊपर हमला करना नहीं छोड़ती। तो ये देखकर हेलबॉय एक बड़ी सी लकड़ी से उसके ऊपर हमला करता है, जो देखकर वो मकड़ी डर कर अपने साइज को छोटा कर लेती है। पर साइज छोटा होने के बाद हेलबॉय इसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो मकड़ी ड्रेन होल में चली जाती है, जो देखकर अब ये दोनों टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये मिशन इनका काफी ज्यादा कीमती था। पर अब ये लोग उसे ढूंढने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, इसीलिए अब ये दोनों जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं, जहाँ कुछ देर चलने के बाद इन्हें एक गांव दिखाई देता है। तो ये लोग एक घर पे जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि वह लेडी कुछ देर के लिए इन दोनों को आसरा दे, जो सुनकर वह लेडी थोड़ा सोचती और आसरा देने के लिए मान जाती है। अब ये दोनों जब घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उस लेडी का बेटा जमीन पे लेटा है, जो देखकर जोएल उस लेडी से पूछती है कि ऐसा क्यों लेटा है। तो वह बताती है कि मेरे बच्चे के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है और काफी इलाज कराने के बाद वो है कि इसे छोड़ने का नाम नहीं लेता। खैर तभी इतने में ही वहाँ पे एक गांव का बंदा जिसका नाम टॉम होता है वो आता है और वह उस लेडी से कहता है कि आज डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, इसीलिए वह शहर की ओर यहाँ से जा रहा है। जो सुनकर ये दोनों भी उसके साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर टॉम मान जाता है और फिर ये तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक बूढ़ी लेडी को जो कि काला जादू कर रही होती है, जहाँ वो इंसानों के दिल व तड़ियों का यूज करके एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीच बॉल को बना रही होती है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। खैर अब इन तीनों को चलते चलते काफी देर हो जाती है, तो टॉम कहता है कि चलो आज मेरे दोस्त के यहाँ रुकते हैं और वो इन्हें घर के पास लेके आ जाता है। पर घर के अंदर जाते ही इन्हें टॉम की फ्रेंड दिखाई नहीं देती, लेकिन ये लोग जैसे ही ऊपर जाके चेक करते हैं तो वहाँ पे कोरा मरी होती है, जो देखकर टॉम को हैरानी तो नहीं होती, पर ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं। पर तभी टॉम उन दोनों को एक कहानी यहाँ की बताता है कि लगभग 15 साल पहले जब मैं इस जंगल में पहली बार आया था, तो घूमते हुए मेरे पिता मुझसे अलग हो गए, जिसके थोड़ी देर के बाद मैंने एक लेडी को देखा जो कि मेरे पिता के ऊपर काला जादू करके वहाँ से उनको गायब कर गई, और तब से ही मैं उस लेडी को ढूंढ रहा हूँ। अब ये कहानी टॉम बता ही रहा होता है कि तभी कोरा के रूम से आवाज आती है, जो सुनकर ये तीनों जल्दी से भागते वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो कोरा जिंदा होके जोर जोर से रोने लगती है, और तभी टॉम उसे जाके संभालता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। टॉम के बिहेवियर से यही लग रहा था कि शायद कोरा का ये रोज का हाल है। खैर अब कोरा जिंदा होके इनसे इंसानों की तरह नॉर्मल बातें करने लगती है, लेकिन तभी इतने में ही हेलबॉय को जंगल से भयानक आवाज आती है, और जब वह उन आवाजों को सुनकर घर के बाहर जाता है तो वह देखता है कि एक भयानक सी लेडी घोड़े पे बैठ के खून में लिपटी हुई उसकी ओर आ रही है, और वह हेलबॉय की ओर लगातार ही आगे बढ़ रही थी। इतने में हेलबॉय के पास टॉम भी बाहर आ जाता है, और वो उस लेडी को देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि इसी ने मेरे डेट को गायब किया था, जो सुनकर वो लेडी जोर जोर से हंसने लगती है। अब टॉम उससे पूछता है कि बताओ मेरे पिता कहाँ हैं, जिस पर वो लेडी अचानक से ही घोड़े से नीचे उतर जाती है और देखते ही देखते हवा में उड़ते हुए गायब हो जाती है। पर उस लेडी के वहाँ से जाते ही वो घोड़ा भी इंसानी रूप में आ जाता है, और टॉम देखता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसके डैडी होते हैं, जो कि अगले ही पल उसकी बाहों में अपना दम तोड़ देते हैं, और अपने पिता को मरता देख टॉम जोर जोर से रोने लगता है। खैर अब इसके बाद जैसे तैसे ये लोग आज की रात वहीं बिताते हैं, और फिर अगली सुबह होते ही ये लोग शहर की ओर निकल जाते हैं, जहाँ टॉम अपने पिता की बॉडी को कंधे पे लाद के ले जा रहा था। पर थोड़ा ही आगे जाने पर एक अदृश्य शक्ति कोरा को रोक लेती है, जो देखकर हेलबॉय इससे कहता है कि क्या नादानी कर रही हो, चलो चले। पर तभी इतने में ही कोरा के अंदर से एक बहुत ही बड़ा जहरीला सांप निकलता है, और वो निकलने के बाद उसी के शरीर को जकड़ के उसके अंदर ही घुस जाता है, जो देखकर हेलबॉय सांप को छीन के जल्दी से पटकता है, और वो जहरीला सांप कईयों बार हेलबॉय को काट लेता है, और काटने के बाद कुछ देर की मेहनत के बाद हेलबॉय सांप को जान से मार ही देता है। और उस सांप के कईयों बार काटने की वजह से हेलबॉय बेहोश हो जाता है, जहाँ बेहोश होने के बाद वो अपने विजन में देखता है कि कोरा उसके साथ है। और तभी इतने में ही एक बहुत ही बड़ा कौवा आके कोरा को खा जाता है, और ये होते ही हेलबॉय तुरंत ही होश में आ जाता है।
होश में आने के बाद भी अभी तक कोरा नहीं मिली होती, इसीलिए टॉम उसे पागलों की तरह अभी तक ढूंढ रहा होता है, जहाँ बहुत ढूंढने के बाद उसे कोरा नहीं मिलती। तो अब ये देखकर समझ जाते हैं कि ये जंगल इन्हें घुमा रहा है, इसीलिए अब ये लोग जंगल से निकल के सीधा एक चर्च की ओर जाते हैं, जहाँ जाने पर इन्हें उस चर्च के फादर मिलते हैं। अब टॉम अपने फादर की बॉडी को दिखाते हुए फादर से कहता है कि इन पर जंगल में रहने वाली चुड़ैल ने काला जादू किया है, तो क्या आप मेरे डेड को ठीक कर सकते हैं। और इतने में ही हम उस चर्च के चारों ओर देखते हैं कई सारी आत्माएं आ जाती हैं, जो कि इन्हें देखते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद कुछ ही देर में वहाँ पर रात भी हो जाती है, और रात होते ही वहाँ पे एंट्री होती है क्रूक्समैन की। वहीं टॉम जब उस चर्च के थोड़ा आगे जाता है तभी उसे क्रूक्समैन दिखाई देता है, और वो क्रूक्समैन टॉम को देखते ही कहता है कि चलो वो बुच बॉल मुझे दे दो, जो सुनकर टॉम पूरी तरह से शॉक हो जाता है। दरअसल दोस्तों इन लोगों के पास जादुई बीच बॉल होती है। अब टॉम इससे पहले कि इस बॉल को क्रूक्समैन को देता तभी वहाँ हेल बॉय आ जाता है, और क्रूक्समैन को बॉल देने से मना कर देता है, जिसके अगले ही पल हेल उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। पर क्रूक्समैन भी कम नहीं होता, और वह अपने जादुई तीरों से हेल के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से हेल बॉय कुछ देर के लिए जख्मी हो जाता है। पर जख्मी होते ही वो सीधा ही चर्च के अंदर जाता है, जहाँ जाने पर जोएल उसके अंदर के तीर को बाहर निकालती है, और ऐसा करते ही फिर से हेल बॉय सीधा हो जाता है। पर उधर क्रूक्समैन कुछ अजीब तरह के मंत्र पढ़ने लगता है, जिन मंत्रों की वजह से आसपास जितनी भी बॉडी होती है वो जिंदा हो जाती है, और वो जिंदा होने के बाद सीधा इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। पर कुछ देर ही मुकाबला करने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि इनकी संख्या ज्यादा है, इसीलिए ये देखकर फादर तभी अपने जादुई पेन से एक जादुई मंत्र पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जलता हुआ जादुई क्रॉस बन जाता है, और वो उस जादुई क्रॉस को हेल बॉय को दे देते हैं, और हेल बॉय इसके द्वारा हमला करके क्रूक्समैन को वहाँ से भगा देता है, और उसके साथ ही वहाँ की सारी आत्माओं को भी। लेकिन हेलमैन समझ चुका था कि क्रूक्समैन दोबारा वापिस आएगा, इसीलिए इससे पहले कि वो हमारे पास आए हमें उसके पास जाके उसे मार देना चाहिए। और अब ये कहने के बाद हेल बॉय और टॉम दोनों निकल जाते हैं, जहाँ कुछ देर चलने के बाद ये लोग क्रूक्समैन के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जाते ही क्रूक्समैन इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। पर हेल बॉय इसकी तैयारी पहले से ही कर चुका था, इसीलिए वे एक ही झटके में उसे मार गिराता है। और ये होने के बाद तभी चर्च के फादर जोई से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे उस मकड़ी की आशंका यहीं कहीं हो रही है, जो बताकर वो फादर जोइल को अपने पीछे आने के लिए कहता है, और ये दोनों नीचे के एक सुरंग में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाके वो मकड़ी पलटी हुई दिखाई देती है, जिसे देखते ही जोइल अपने डब्बे में डाल लेती है। अब इतने में ही वहाँ पर हेल बॉय और टॉम भी पहुंच जाते हैं, और जोइल हेल बॉय को बताती है कि मैंने मकड़ी भी पकड़ ली। जो मिलने के बाद ये लोग उस मकड़ी को पहुँचाने के लिए शहर की ओर फिर से निकल जाते हैं, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है। आई होप कि दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।